दोस्तों आइए आज आपको भ्रमण करवाते हैं 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के स्थान राखीगढ़ी का। जी हाँ, ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां आपको 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति की जीती जागती तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हम जैसे ही यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसी दौरान आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सभ्यता की नहीं है बल्कि बहुत पुराने समय की हैं। और ये देखिए, ये अपने आप में हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के दौरान 5000 साल पुरानी सभ्यता बताई जा रही है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और इन्हीं तस्वीरों को जनता तक पहुंचाने के लिए हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में क्या कुछ खास था, उन सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शिंदे जी हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ दिनेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, जो इस प्रोजेक्ट को जनता तक, पूरे देश तक पहुंचाने में दिन रात एक किए हुए हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद। सर, राखीगढ़ी का अगर हम जिक्र करें तो पूरी दुनिया में पहले नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी साइट है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ तो जैसे आपने बताया कि राखीगढ़ी दुनिया में पहुँचना चाहिए, तो यहाँ ये इसका महत्व बहुत ही है। भारत के इतिहास में इसका महत्व बहुत है, तो वो लोगों तक पहुँचाना तो ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अभी गवर्नमेंट यहाँ डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, टूरिज़्म डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमको सहयोग करना चाहिए ताकि ये लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ जो हमने जो प्रयास किया है वो तो मैं आपको मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी इसको काफ़ी लोगों तक पहुँचाने की जो कोशिश की है उसकी भी मैं सराहना करूँगा। तो इसी प्रकार से ये कोलैबोरेटिव काम होना चाहिए, मीडिया, रिसर्च करने वाले, गवर्नमेंट, इसके साथ भी काम। शिंदे साहब, आपको रोकना चाहूँगा, एक बार हम चाहेंगे कि पूरी झलक आपको दिखाएं। ये देखिए, राखीगढ़ी की अगर हम बात करें, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, दिनेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, किस नज़र से आपने इसको बनाया है, क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं? ये हमारा उद्देश्य है कि राखीगढ़ी में टूरिज़्म इतना फूले फैले कि हमारे गांव के भी सैकड़ों भाई मित्र, हमारे साथी ऐसे ही होम स्टे करें, ऐसे ही रिजॉर्ट बनाएं। उसके अलावा हमारे गांव की महिलाओं को भी रोज़गार मिले, हमारे गांव की महिलाओं को मतलब हस्तशिल्प उद्योग में, क्राफ्ट में, मतलब उसके कल्चर में, संस्कृति को। ये जो नज़र आ रही हैं ये अलग अलग चीज़ें, ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान, ये सब हड़प्पा सभ्यता की उस टाइम की सील्स हैं। इस सील की हमने रिप्लिका बनवाई है। और ये जो पोट देख रहे हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं, ये भी हड़प्पा टाइम के बर्तन हैं। हमने एज इट इज़ ऐसे बनवाए हैं, और हम धीरे धीरे हमारे कुम्हारों को भी ट्रेंड कर रहे हैं। और हमने अभी अंदर देखेंगे तो एक स्टॉल भी लगाई है कि हमारे जो कुम्हार हैं उन्होंने जो रिप्लिका बनाई है उनकी बहुत मार्केट में डिमांड हो चुकी है और काफ़ी सेल है उनकी। जी बिल्कुल, काफ़ी सेल है दिनेश जी लगातार। आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर जाते ही आपको नज़ारे बहुत अलग देखने को मिलेंगे, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ये पिलर भी उसी तरीके से लगाए हुए हैं कि इसके अंदर प्रवेश करते ही हमें झलक देखने को मिले कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के दौरान किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या खास होता। शिंदे साहब, अगर हम बात करें सभ्यता और संस्कृति की, आप पिछले लंबे समय से यहाँ इसको डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या उभर के आया? क्या टूरिज़्म की जो बात की जाती है कि भाई पूरी दुनिया में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, राखीगढ़ी पूरी दुनिया के नक्शे पर आएगा, कहाँ तक सफल हो पाए? नहीं, यहाँ जो नई जानकारी मिल रही है ना जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है उसकी। जी, उसमें यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है, हम अभी तक मानते थे कि ईसा पूर्व 4000 के पास है जी, लेकिन यहाँ तो 6000, ईसा पूर्व 6000 तक की उसकी डेट मिल रही है। जी तो बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नज़र आ रही है, और मैं कैमरामैन से भी चाहूँगा कि एक बार ये तस्वीरें ज़रूर दिखाएं। जी हाँ, ये तस्वीरें, पीछे की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नज़र आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही आपको रहने का स्थान भी ऐसा देखने को मिलेगा जो वास्तव में पुराने समय की याद दिलाता। जी शिंदे साहब, तो ये जो रिसर्च कर रहे हैं हम, तो उससे तो एक सभ्यता की प्राचीनता तो मालूम पड़ रही है अभी कि वो बाकी साइड से जो जानकारी नहीं थी वो इस साइड से मिल रहे।
जी दूसरी है कि जो हमने वो इन लोगों का डीएनए निकाल के जी। ये लोग कौन थे उसके बारे में भी फर्स्ट टाइम हमने लोगों को बताया जी कि ये जो हड़प्पा की जो सभ्यता की जो डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ के लोगों ने की है, उसका भी प्रमाण हमको यहाँ पे मिलता है। जी और उसके अलावा ये लोग कैसे दिखते थे इसका भी हमने दिखाया दुनिया को फर्स्ट टाइम कि लोग कैसे दिखते थे। तो दिखने में और इनकी जो जेनेटिक हिस्ट्री है उसमें और जो उनकी जो मटेरियल कल्चर है उसमें भी कंटिन्यूटी लगभग 5000 साल कंटिन्यू मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिंधी साहब, अगर हम बात करें आज के वर्तमान दौर की या टेक्नोलॉजी के दौर की, तो क्या उस समय के दौरान भी लोग टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे जो आज के समय की जा रही है? बिल्कुल उनके अगर आप उनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का काफ़ी उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने इनोवेशन किया है। तो वो है उनके फिर जो मटेरियल कल्चर जो उन्होंने है उसमें भी उनके जो बर्तन बनाने का तरीका था, बर्तन पकाने का तरीका था, उसमें भी टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। इवन जो उन्होंने पत्थर से जो मणि बनाए, मोती बनाए, वो भी बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो सब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का एविडेंस हमको हड़प्पन इसमें मिलता है। और ये भी हम बताना चाहें कि हड़प्पन लोग दुनिया में पहले लोग थे जिन्होंने जहाज़ कैसे बनाते हैं वो दुनिया को सिखाया। और ये जहाज कैसे बनाते हैं? जहाज कैसे बनाते हैं कमाल की बात है। देखिए, एक बार रोकना चाहूँगा प्रोफेसर शिंदे जो कि डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पिछले लंबे समय से राखी गढ़ी को डेवलप करने में दिन रात एक किए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे अभी तक आविष्कार देखने को मिले हैं या खोज यहाँ पर अभी तक मिली है, जो जानकारियाँ अभी तक मिली हैं, वो प्रोफेसर शिंदे के माध्यम से ही पूरी दुनिया तक पहुँची हैं। और वो बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही जहाज तक की भी जानकारी दी थी। सर, वो कैसे पता चलता है? एक तो गुजरात में एक जगह है लोथल करके, तो वहाँ दुनिया के सबसे पहला जो डॉकयार्ड बोलते हैं कि जो जहाज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, उसका प्रमाण मिला है। और इसके पहले का प्रमाण ये हड़प्पा सभ्यता के बाहर और किसी जगह नहीं मिलता। तो इसका मतलब शुरुआत तो इन लोगों ने की थी जी। और फिर बाद में ये जो टेक्नोलॉजी है वो लोग दुनिया ने उसको ये किया जी, उसको अडॉप्ट किया और वो फिर बनाने शुरू किया। तो पायनियर जो काम है उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर हम संस्कृति की बात करें तो क्या संस्कृति को भी बढ़ावा देते थे वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर देखेंगे इसके 3 अलग अलग फेजेस मिलते हैं। तो अर्ली फेज जो है उसमें शुरुआत हो गई इनकी जी। और उससे में हमको उनके डेवलपमेंट के प्रमाण मिलते हैं। तो धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे थे। बाहर से काफ़ी पैमाने पे जो संपत्ति चाहिए वो लाते थे और उसका इस्तेमाल वो कल्चरल डेवलपमेंट के किया इसका प्रमाण मिलते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका उपयोग समाज के लिए कैसा किया जाता है। तो ये हम इन हड़प्पन लोगों से सीख सकते हैं, वही किया इन लोगों ने। जी बिल्कुल। देखिए, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया को हम बता दें कि वसंत शिंदे अभी हमारे साथ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जी हाँ, ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपने इतिहास को जानना है, अगर अपने पूर्वजों को जानना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको धरातल से जुड़ी हुई जानकारियों का पता होना। और वही जानकारियाँ जो पूरी दुनिया आज तक नहीं जानती है, जो आने वाले समय में भी शायद हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ना जान पाए, वही जानकारी शिंदे साहब हमारे को दे रहे। शिंदे साहब, अगर हम बात करें उनके पहनावा की, तो पहनावा किस प्रकार का रहता था? और साथ में आभूषणों की अगर हम बात करें, क्योंकि आभूषणों से एक बात निकल के आई थी कि व्यापार की बात सामने आई थी, तो वो क्या था, उसके बारे में? आभूषणों में तो उनके जो बैंगन या कंगन है उसका एविडेंस मिलता है जी। फिर उसके उन्होंने माला बनाए थे, उसका भी एविडेंस मिलता है। तो उन्होंने मोती बनाए थे, पत्थर से बनाए थे, कुछ मिट्टी से बनाए थे और कुछ धातु से भी बनाए थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है जी। और कॉपर है, इसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था जी। और बाकी जो सेमी प्रेशियस स्टोन है वो भी अलग अलग जगह से लाके उसी से भी उन्होंने आभूषण बनाए थे जी। तो वो उसके भी प्रमाण काफ़ी मिलते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें लोगों की, जी हाँ, अगर आप टूरिज्म में रुचि रखते हैं, अगर आप भ्रमण के शौकीन हैं, तो राखी गढ़ी के अंदर वसंत शिंदे के सहयोग से और साथ में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, शिंदे साहब आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए,
बाहर से देखने के अंदर ये दीवारें जो हैं वो मिट्टी की बनी हुई है और ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि कितना ही ज़्यादा तापमान भले ही क्यों ना हो जाए तो उस तापमान के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। और उसी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के दौर के ये दरवाजे जो हैं वो भी पुराने समय के दरवाजे हैं और इनको खोलने के बाद अगर हम अंदर चलते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह का आभास होगा। सारी जो तमाम सुख सुविधाएं एक होटल के अंदर देखने को मिलती है वही तमाम सुख सुविधाओं से लैस ये राखीगढ़ी के अंदर स्थान बनाया गया है ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो फेमस, अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की भी जो छत है वो इस तरीके से बनाई गई है कि तापमान ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ बारिश को भी बारिश का पानी भी यहाँ पे ना पहुँच के। सर अगर हम बात करें टूरिज़्म की तो क्या लगता है राखीगढ़ी में अब टूरिज़्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी है? बिल्कुल सर, राखीगढ़ी में लोगों का जो एक यकीन है या लोगों का जो दिलचस्पी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जब से डीएनए की रिपोर्ट आई है और राखीगढ़ी में इतने सालों का जो काम हुआ उनका रिपोर्ट जो आया है और हमारी अस्तित्व की अपनी एक जो सोच है कि राखीगढ़ी में टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, यहाँ की संस्कृति की सभ्यता को, रहन सहन, खान पान, इन सबको बढ़ावा देना है, तो उसके प्रति हम लोग बिल्कुल दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार भी सहयोग करेगी, हमारे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सहयोग करेंगे और हम सब मिल के राखीगढ़ी में टूरिज़्म को बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देंगे। अगर हम बात करें दीवारों की, दीवारों के ऊपर ये जो मूर्तियां सी लगी हुई हैं, ये जो मिट्टी के बने हुए हैं, ये क्या है, क्या दिखाते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई है, ये खिलौने हैं, मतलब 5000 साल पहले। जी, उसकी रिप्लिका है ये। 5000 साल पहले जो खिलौने बनते थे उसकी रिप्लिका है जो हम लोगों ने बनाई है। और आप ये जो दीवारें देख रहे हो, ये जो दीवारें दिख रही है ये कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो ऐसे कच्ची मिट्टी के बने हुए मतलब ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, तो ये दीवारें भी ठीक उसी प्रकार की है। हम एक बात और देख रहे हैं, जैसे ये पिक्चर हमारे सामने आ रही है और इस पिक्चर में गले के अंदर कुछ है, इसका मतलब वो पालतू जानवर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उस टाइम लोग जानवर को पालतू बनाना भी सीख चुके थे। उन लोगों ने मतलब भेड़, ये कुत्ते हैं, बाकी जो कैटल हैं, इन सबको पालतू बनाते थे। देखिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 5000 साल पहले के जो हमारे पूर्वज हैं वो भी जान गए थे कि किस प्रकार से जानवरों को अपने पालतू के रूप में इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और ये देखिए, ये तस्वीर, ये भी 5000 साल पुरानी सभ्यता की यहीं की तस्वीरें हैं और ये अपने आप में बताती है। बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपको, ये जो आप खिलौने की तस्वीर देख रहे हैं, ये खिलौना 5000 साल पुराना है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने बच्चों के लिए मतलब बनाते थे। ठीक ये खिलौने आज भी हरियाणा में राखीगढ़ी में लोग बनाते हैं। ये ठीक जो बैलगाड़ी आप देख रहे हो, ये सेम बैलगाड़ी का कंटिन्यूटी आज भी हरियाणा के कल्चर में है। इवन राखीगढ़ी में आप देखेंगे तो ये सेम बैलगाड़ी आपको दिखेगा। मतलब एक 5000 साल पुरानी सभ्यता का कल्चर कंटिन्यूटी जो है, जो आज भी हरियाणा में राखीगढ़ी में देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए, जो आज भी देश के जो किसान है, देश का जो अन्नदाता है, वो जिस प्रकार से बैलों का इस्तेमाल करता है, जिस प्रकार से पशुओं को अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करता है, वही चीज़ें राखीगढ़ी के अंदर बिल्कुल साक्षात रूप में नजर आई है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। सर, अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर की तरफ भी आपको लेके चलेंगे कि किस प्रकार से जो पुराने समय का, और ये एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी जगह हैं और इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। और सिंधे साहब हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ जो तमाम जो अधिकारी हैं। सिंधे साहब, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की रिपोर्ट गई थी तो उसके अंदर क्या कुछ निकल के आया है? क्योंकि पूरा देश उसके बाद एक बार ये हुआ था कि भाई यहाँ के लोग थे या नहीं थे, क्या उनकी हाइट रहती थी, किस प्रकार से उनका खान पान रहता था, क्या उनके अंदर एनर्जी का लेवल रहता था? नहीं, ये जो बातें जो आप बता रहे हैं, ये डीएनए के रिसर्च के पहले की बात है। कुछ लोग मानते थे कि हड़प्पन लोग बाहर से आए, कुछ लोग बोलते यहाँ से थे, लेकिन काफ़ी बात छिड़ी थी कि भाई, काफ़ी बात चढ़ी थी, लेकिन उसके लिए कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रमाण नहीं थे। तो अभी हमने प्रमाण निर्माण किया है इसके लिए, और जो उसका जो प्रमाण, जो एविडेंस है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ये क्लियरली मालूम होता है कि ये लोग, हमारे जो हड़प्पन लोग थे, वो यहाँ के लोग थे। और हड़प्पन लोगों से अभी तक जो अभी तक इस पे रिसर्च हुए है कि आर्यन कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या कुछ थे, ये सब गलत है। ये सब गलत है। वो अनुमान लगाया था लोगों ने, वही था बस, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं थे। मतलब पहली बार शिंदे साहब के प्रयासों से ये साबित हो गया है कि आर्यन भारतीय ही थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप मानते हैं हम लोग आर्यन थे तो भारतीय थे, वो भारतीय थे। अगर हम प्रैक्टिकल रूप में बात करें शिंदे साहब, तो किस तरह से आप कहेंगे, क्या सबसे ज़्यादा उभर के आया है कि हाँ भारतीय थे? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो डीएनए, जो उनके जो जीन्स मिले हैं,
वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल साउथ एशिया के जो जीन्स है वही जीन्स है उनके, और वही जीन्स आगे हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में आ गए हैं। अगर आप देखेंगे अंडमान से पूरा कश्मीर तक और अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक सभी लोगों में हड़प्पन लोगों का डीएनए आया है। इसका मतलब हम सब उनके वंशज हैं। ये बहुत बड़ी बात उभर के निकल के आ रहे हैं। और पहले लोग मानते थे कि जो तमिलनाडु में लोग हैं वो द्रविड़ियन लोग हैं, यहाँ के लोग आर्यन हैं, वो सब गलत है। हम तमिलनाडु के लोग और हम एक ही है, सिर्फ वो अलग दिखते हैं क्योंकि उनका रहन सहन अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, खान पान अलग है, इसलिए वो अलग दिखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। और अगर हम नई रिसर्च की बात करें तो शिंदे साहब अभी क्या नया निकल के आया, क्योंकि एक बार फिर खुदाई जारी है, तो अब की बार क्या कुछ रहेगा, क्या आगे निकल सकता है? नहीं, एक तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है साइट को पूरा, ताकि दुनिया के लोग यहाँ आए और टूरिज्म बढ़े यहाँ के, तो लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ये भी हमारा ये प्रयास रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ की जो कला जो है उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए, तो उसको भी पुनर्जीवित करके उसको भी हम कमर्शियल मार्केट करने की कोशिश करेंगे। और शिंदे साहब, म्यूजियम बनना था, लाइब्रेरी बनती नहीं थी, संग्रहालय बनना था, क्या रहा, कहाँ तक पहुँचा काम? नहीं, अभी जो इस गवर्नमेंट ने काफ़ी सीरियसली लिया है और इसके लिए काफ़ी अलग सा पीढ़ी को बजट में ही उन्होंने प्रावधान किया है, तो हो सकता है कि अभी वो काम शुरू हो जाएगा। और ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग यहाँ आके उन्होंने शुरुआत की है, तो मैं मानता हूँ कि अभी शुरुआत हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ये साइट डेवलप हो जाएगी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी उसमें प्रयास कर रहा है, वो म्यूजियम डेवलप कर रहा है, हमारी तरफ से भी प्रयास हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, और ये सब का प्रयास मिलके गांव के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेके एक सब प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शिंदे साहब बता रहे हैं कि गांव के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेने की तैयारी है। और ये मेरे साथ पीछे आप देख सकते हैं कि हरियाणवी लजीज जो व्यंजन है जो पुराने समय में देखने को मिलते थे, वही चीज़ें आज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ आज भी जारी हैं और पहले भी ऐसे ही सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती थी। और ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। यहाँ पे हरियाणवी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कल्चर का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और हर वर्ष की अगर हम बात करें तो ऐसे ही हरियाणवी महोत्सव मनाए जाते हैं। क्या खास रहता है, लोगों का कितना झुकाव रहता है, लोगों का कितना सहयोग रहता है? देखिए, हमारी जो जिस सोच पे हम लोग चल रहे हैं, जो हमारी पूरी कोशिश है कि हरियाणा की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसकी जो कंटिन्यूटी हरियाणा में, उसकी जो मतलब कंटिन्यूटी है राखीगढ़ी में, उसको हम बरकरार रहें, इसका प्रमोशन करें। तो पिछले साल का हमारा जो थीम था वो था हड़प्पन फूड, तो हमने पूरा का पूरा हड़प्पन फूड पे फोकस किया था। ठीक है, तो हड़प्पन फूड जो हड़प्पा के लोग जो खान खाते थे, रागी के लड्डू खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, खट्टी दाल खाते थे, कड़ी खाते थे, उन सब फूड को हमने सर्व किया था। तो इस बार का जो हमारा थीम है, इस बार का थीम हमारा ये है कि हड़प्पन डांस। हड़प्पा के लोग अपने मनोरंजन के लिए नृत्य का लुत्फ लेते थे। ठीक है, नृत्य डांस। ठीक है, हाँ जी, तो डांसिंग। बिल्कुल, एक बार आपको रोकना चाहूँगा। ये देखिए तस्वीरें अपने आप में किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के लोग अपने मनोरंजन के लिए डांस का सहारा लेते थे, और वही डांस यहाँ हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में दिखाया जा रहा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का 5000 साल पुराना स्थान है। और केवल स्थान की बात नहीं करेंगे हम, बल्कि यहाँ पर जो अभी शिंदे साहब बता रहे थे, काफ़ी सारी नई बातें उन्होंने बताई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से टूरिज्म में यहाँ पे बढ़ावा मिल। जी, बिल्कुल। अगर हम इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे करते रहें, अगर हम देश दुनिया में इस तरह के कार्यक्रम को अगर हम प्रमोट करते रहें, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, राखीगढ़ी एक जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पे टूरिज्म किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और हम लोगों को मतलब चाहेंगे कि वो मतलब अपनी ओर आकर्षित करें, राखीगढ़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। राखीगढ़ी एक जो लिविंग साइट है, राखीगढ़ी का जो गलियां हैं, जो लोग हैं, जो खान पान है, रहन सहन है, उसको आके एक्सपीरियंस करें। अगर वो दिल्ली से 4 घंटे चल के आए, तो 4 घंटे चलने के बाद वो 6000 साल पीछे जाके वो टाइम ट्रेवल करें। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि देश दुनिया से आने वाले सारे लोगों को हम लुभाएं, उनको राखीगढ़ी लेके आएँ।
ठीक है। और इसलिए हमें आज जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा हमारा फोकस्ड है उस डांसिंग गर्ल पे। हड़प्पा के जो लोग डांस करते थे उसी थीम पे हम लोग मतलब यहाँ पे आज हमने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। मैं एक ताई से आपको मिलवाना चाहूँगा, आप जरूर मिलिए उनसे। उनका जो रहन सहन जी बिल्कुल, पहनावा ओढ़ावा है और उनका जो नृत्य है वो ठीक उस टाइम का जो हड़प्पन जो डांसिंग लेडी थी, ठीक आज वो उनका नृत्य है। ये ताई हैं, आप खड़ी हो जाओ ताई। ये ताई हैं, भरपाई देवी नाम है इनका। क्या नाम है ताई जी? क्या नाम है? बरपाई। हाँ, बरपाई। बरपाई। कैसा लग रहा है? जमा सूत्रा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बता, पुराने दिनों की याददाश्त ताजा हुई? पुराने दिनों किसी के पूछोगे। देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जब यहाँ पे कंकालों की खुदाई की गई थी, यहाँ पे खुदाई के दौरान अभी तक की अगर हम बात करें तो 21 कंकाल मिल चुके हैं और उन कंकालों में भी बहुत कुछ देखने को मिला। जो कंकाल मिले थे उनमें भी अगर हम हाइट की बात करें तो काफ़ी हाइट उनकी थी। कहीं ना कहीं ये जो ताई है इनकी हाइट उनसे बिल्कुल मिलती है, मैच करती है। और उन कंकालों में बैंगल्स मिले हैं हाथों में जो कि टेराकोटा बैंगल है, उनके पैरों में बैंगल मिले हैं जो कि टेराकोटा बैंगल हैं। आप अगर उनके पैर देखेंगे तो उनके पैरों में चांदी के बैंगल हैं। वो टेराकोटा अब नहीं पहनते हैं बट उनके पैरों में चांदी के बैंगल हैं। वो ठीक उस बैंगल को अभी भी पहनते हैं जो कि उस टाइम टेराकोटा के बैंगल लोग पहनते थे। तो आप वो कंटिन्यूटी देखिए कि ये जो लेडी हैं इनमें भी वो बैंगल का वो पूरा का पूरा कल्चर है। आप बैंगल सामने देखे रखे हुआ है हमारा, वो सेम टू सेम बैंगल हमारा जो है वो ये ताई पहनती हैं। बिल्कुल एक बार दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो जी, ये जो बैंगल है ये हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने हाथों में पहनते थे, अपने पैरों में पहनते थे। ये सेम बैंगल आज भी राखी गढ़ी की महिलाएं जो हैं, मतलब पहले भले ही किसी धातु के आभूषण ना हो लेकिन मिट्टी के बैंगल होते थे। जी 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 जी। बस अभी क्या जो धातु बदल गया, अभी चांदी के हो गए, सोनू के हो गए, पीतल के हो गए, लेकिन वो जो मटेरियल है ना, जो बनाने का तरीका, मतलब जो चीजें उन्होंने डाली थी, जो चीजें उन्हीं का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कल्चर कंट्री तो टाइम टू टाइम हम सारे लोग क्या है कि एडवांस होते चले जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होते। देखिए, एडवांस की ही अगर हम बात करें, एक बार मैं चाहूंगा कि ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। अगर हम बात करें जानवरों की तो जानवर भी वहाँ पे उस दौरान होते थे। ये देखिए जी जी, पालतू जो जानवर होते थे 5000 साल। ये तीत है, ये कैटल का तीत है जो कि हम पालतू जानवर थे, उनका ये दांत है जिसके एविडेंस हमें राखी गढ़ी में मिलते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये सारे कैटल बोन है। बड़े दांत का मतलब है कि बड़े जानवर होते। जी हाँ, बैल होते थे। यहाँ पे डायनासोर की भी बात आई थी? नहीं, डायनासोर की बात तो हम लोग बिल्कुल ऐसा कुछ सच एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ बड़े जानवर यहाँ बड़े मात्रा में पाए जाते थे। हाँ जी, उनके एविडेंस में बड़े। और अगर हम बात करेंगे इन चीज़ों में क्या खास है, जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए भैंस, आपके पास हरियाणा में भैंस काफ़ी पालते हैं। आप ये देखें तो ये भैंस का फिंगरिंग है, ये टेराकोटा फिंगरिंग है जो कि भैंस का है। आज भी भैंस जो है लोग पालतू जानवर के रूप में उनका पालन पोषण करते हैं। दूध दही इन सब के लिए भैंस के दूध का इस्तेमाल होता है। और अगर चीज़ें की बात करें तो आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केक है, टेराकोटा केक बोलते हैं इसको। मतलब टाइल के रूप में इस्तेमाल करते थे, फ्लोरिंग के लिए, घरों में घर बनाने के लिए फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल करते। इसका मतलब 5000 साल पहले भी मकान पक्के होते थे और उनके घर में टाइल्स लगे होते थे। ये कमाल की बात है। आजकल टाइल का जमाना बदल गया है, टाइल का डिजाइन बदल गया है, टाइल की शेप बदल गई है, लेकिन 5000 साल पहले के जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो भी ऐसी ही पक्की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, उस समय के दौरान ऐसी टाइल वो घरों में लगाते थे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें एडवांस क्या था? एडवांस उनकी पोट्री थी। वो जो पोट्री जो बनाते थे वो काफ़ी मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी उनके पोट्री बनाने के लिए। एडवांस की अगर बात करें तो उनकी ये पोट्री देखो, ये पोट्री और कहीं नहीं मिलती है, हड़प्पा की पोट्री मिलती है। इसको परफोरेटेड जार बोलते हैं। इसका इस्तेमाल पनीर बनाने के लिए करते थे वो लोग। जी हाँ, जो आप लोग अभी भी हरियाणा में दूध के वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हड़प्पा के लोग भी दूध से बने वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसमें दूध डाल के वो पनीर बनाते थे। तो पनीर बनाने के इसमें पनीर डालते थे, पनीर अंदर आ जाता था और जो पानी है वो उसका पानी बाहर निकल जाता था। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इतने एडवांस थे कि पनीर बनाना कैसे है, उसके लिए बर्तन कैसा होना चाहिए वो भी उनको पता था। ये कमाल की बात है, जो टेक्नोलॉजी आज इतने सालों के बावजूद भी हम अपना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले भी होती थी। और अगर हम बात करें तो क्या खास आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसा कि आपने बताया कि वो तमाम चीज़ें जो आज हम इस्तेमाल करते हैं 5000 साल पहले भी होती थी, लेकिन और क्या खास था? दिखाता हूँ, ये मुस्टिका है। आप ये देखिए, हाथ में फिंगर का आप देखिए पूरा एविडेंस है। इसको मुस्टिका बोलते हैं क्योंकि ये हाथ से बनाया जाता था। इसका इस्तेमाल जो है आज जो हारा होता है ना, जिसमें दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं,
तो जो उपले होते हैं, उपले को जलते वक्त इसको आरे में डाल दिया जाता था। ये उतने देर तक हीट होता था और इस हीट को बहुत देर तक मेंटेन करके रखता था। और आज भी हरियाणा में इसका इस्तेमाल ठंड के दिनों में होता है, पानी को देर तक गर्म रखने के लिए, दूध को देर तक गर्म रखने के लिए। जी हाँ। और चीज़ों की बात करें तो और क्या खास है ये मनोरंजन के लिए इसको हॉस कप्स बोलते हैं, जो लड़कियां कित्ता खेलती हैं फेंक के। जी हाँ, तो ये जो कित्ता लड़कियां फिट्टू खेलती हैं या मान लो वो जो गेम होता है बच्चों का ऐसे फेंक के, ये उस समय के दौरान। जी जी, उस समय भी खेलते थे और इसका इस्तेमाल आज भी होता था। मतलब 5000 साल पहले लोग भी खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। ठीक है। भले ही आजकल लड़कियां चकुटा इस्तेमाल जी, लेकिन होता था। जी, बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। आप इनके बर्तन देखिए, इनके बर्तन इतने कमाल के हैं। आप इनके कलरिंग देखिए, इनके बर्तन में कलरिंग देखिए, इतना फाइन पका हुआ है, इतना ओरिजिनल। ये मतलब मटेरियल इतना बढ़िया होता था, इतने मतलब तेज़ फ्लेम में इसको जलाया जाता था कि इसकी कलर जो है वो ओरिजिनल कलर है। बस ये ऊपर से आपको ब्लैकिश जो दिख रहा है ये कलर किया गया है, बाकी ये जो रेडिश दिख रहा है ये पेंटेड नहीं है, ये ओरिजिनल कलर है जो कि पकाने के बाद आया है। मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी थी बर्तन बनाने को लेकर वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, बहुत ज़्यादा एडवांस थी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कुछ है? ये एक वेस्टेज है जिसका इस्तेमाल की मतलब स्टोन बीट्स बनाने के लिए होता था। स्टोन के बीट्स जो मनके होते हैं, गले में पहनते थे मनके। जी, वो मनके पहनने। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये चीज़ें अपने यहाँ नहीं मिलती थी। हाँ, इसमें जो कुछ पत्थर हैं, जैसे जो सेमी प्रीशियस स्टोन कुछ जो है वो अपने यहाँ नहीं मिलती थी, वो लोथल से आती थी, धौलावीरा से आती थी, या कुछ ऐसे भी पत्थर हमारे पास मिले हैं जो ईरान से आती थी। इसका मतलब व्यापार होता था 5000 साल पहले भी व्यापार। ये देखिए कमाल की बात है, गजब का खुलासा इनकी तरफ से किया गया है कि 5000 साल पहले भी व्यापार होता था। जिस चीज को आप और हम आज सोचते हैं कि व्यापार होना चाहिए, वो लोग 5000 साल पहले करते थे। जी हाँ, 5000 साल पहले लोग व्यापार कर रहे थे। मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाऊं जो कि माले के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आप ये देखें, ये सारे सेमी प्रीशियस स्टोन हैं, ये टेराकोटा बीड्स हैं जिनका कि इस्तेमाल माले के रूप में करते थे, माला पहनने के रूप में करते थे। ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, ये बीड्स हैं, ये टेराकोटा बीड्स हैं। इन सबको माले में गूंथ के पहनते थे वो लोग। मतलब महिलाएं साज सज्जा के लिए, अपने आप को सजाने के लिए इनका इस्तेमाल करती थी। देखिए कमाल की बात है कि ये चीजें आज भी जो महिलाएं आज अपने आप को सजाती हैं, लाखों रुपए लगाती हैं, वो पहले भी महिलाएं करती थी, लेकिन व्यापार उस दौरान भी होता। जी, उधर उस तरफ की चल लेते हैं। देखिए लगातार जो जानकारी है वो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। राखी गढ़ी महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी राखी गढ़ी महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग भी पहुँचे हैं। अगर हम बात करें पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया की, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरी दुनिया के लोगों से, हरियाणा के लोगों से, अपने भारत के लोगों से सबसे अपील करता हूँ कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट हो, उस आर्कियोलॉजिकल साइट को सिर्फ खुदाई के बाद आप भूल ना जाएं, बल्कि उसकी महत्ता को जानने के लिए, उसकी महत्ता को बरकरार रखने के लिए, उसकी महत्ता की कंटिन्यूटी को देखने के लिए उस आर्कियोलॉजिकल साइट के उस गांव में जाएं, उस शहर में जाएं, उस कस्बे में जाएं और देखें कि कितना कुछ जो है वो निरंतर आज तक जारी है। अगर आपको आर्कियोलॉजी को समझना है तो पहले वर्तमान को समझना पड़ेगा। जब तक आप वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे, आप भूत को नहीं समझ पाएंगे। और भूत को समझ के वर्तमान को समझिए और भविष्य के लिए प्रेरणा लीजिए। तो हम अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बहुत डीपली भूत की बातें बताई है, वर्तमान की बातें हैं, भविष्य क्या हो सकता है? भविष्य तो ये है जी, राखी गढ़ी का आप कह सकते हो कि राखी गढ़ी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है ना। जिस तरीके से सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग देश दुनिया से लोग यहाँ जो राखी गढ़ी भ्रमण के लिए आ रहे हैं, राखी गढ़ी में लोगों की एक उम्मीद है, व्यापार की उम्मीद है, व्यवसाय। जी बिल्कुल, लोगों की उम्मीद पर राखी गढ़ी खरा उतरने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि राखी गढ़ी को अब टूरिज्म हब के रूप में भी बढ़ावा मिल रहा है। और साथ ही साथ ये बताने की, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से हमारे लोग रहते थे, किस प्रकार से वो अपना रहन सहन करते थे, किस प्रकार से वो व्यापार करते थे। आपने भी अगर सभ्यता संस्कृति को जानना है और अपने 5000 साल पहले के पूर्वजों के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो इसके लिए राखी गढ़ी आना होगा और इसका भ्रमण करना होगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और संस्कृति की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप राखी गढ़ी जरूर आइएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम वैसो के साथ अजय लोहान,
बिंदास हरियाणा।